अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि भो संस्कृतानुरागिणः परमश्रद्धेयाः अस्माकं संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः विद्वांसः आचार्याश्च अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य अयं कालः अधुना सम्पूर्तिसत्रं प्रति याति। तदर्थम् अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे ये येषाम् आचार्याणाम् उपस्थितिः तथा च संस्कृत महोत्सवे नाना कोणेभ्यः विराजमानेभ्यश्च विद्वद्धौरेयाः अत्र समागत्य स्वकीयं व्याख्यानं कृतवन्तः आचार्याः तेषां समेषाम् अहम् अत्र स्वागतम् अस्मिन् संस्कृत सम्पूर्तिसत्रे संस्कृत महोत्सवस्य आचरामि। पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवे विविध कार्यक्रमाः यथा भवन्तः जानन्ति एव विविध कार्यक्रमाः तत्र जाताः। एतस्मिन् कार्यक्रमे समेपि आचार्याः अस्माकं देशस्थ कोणेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः अन्येपि स्थानेभ्यः ये आचार्याः सन्ति ते समेपि आचार्याः अत्र समागत्य स्वकीयं व्याख्यानं कृतवन्तः। वयं लाभान्विताः तेषां व्याख्यानेन। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य अस्माकं संस्कृत महोत्सवस्य सम्पूर्तिसत्रं वर्तते। एतस्मिन् सत्रे अत्र विराजमानाः परमश्रद्धेयाः मुख्यातिथिरूपेण अलङ्कुर्वन्तः आचार्याः प्रोफेसर रमेशचंद्र पंडा महोदयाः, कुलपतिचराः पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य उज्जयिनीतः ये सन्ति आचार्याः तादृशाः परम श्रद्धेयाः गुरुचरणाः अस्माकम्। अहं तेषां पंडा महोदयानां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि। अथ च अस्मिन् महोत्सवे अस्यां सभायां छत्तीसगढ़ पक्षतः राज्यपक्षतश्च संस्थानपक्षतश्च पौनः पौन्येन स्वागतम् आचरामि। अत्र अस्यां सभायां स्वागतमपि वर्तते। तथैव अस्माकम् आभासिकपटले विराजमानाः विशिष्टातिथयः परमश्रद्धेयाः डॉक्टर सुरेश शर्मा महोदयाः। एते सन्ति संस्कृतसेवकाः अध्यक्षचराः छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलस्य रायपुरात् एते समागताः। अहम् एतेषामपि पौनः पौन्येन शर्म महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं प्रणतिपुरस्सरं व्यनज्मि आचरामि। महोदयानाम् अभिनन्दनं स्वागतं वर्तते। तथैव अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः परमश्रद्धेयाः आचार्याः सारस्वतातिथिपदमलङ्कुर्वाणः डॉक्टर नौनिहाल गौतम महोदयाः। एते सन्ति आचार्याः डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्याः। मध्यप्रदेशात् सागरात् समागताः अस्मिन् आमुखपटले। अहम् एतेषां कृते सकारतज्ञेन प्रणतिपुरस्सरं तद्वदेव अभिनन्दनम् आचरामि, स्वागतं च व्यनज्मि व्याहरामि। तथैव अस्य संपूर्ण कार्यक्रमस्य ये आध्यक्षं निर्वहन्तः सन्ति येषां निर्देशने एते कार्यक्रमाः भवन्ति अथ च ये भवन्ति संस्थानस्य अध्यक्षाः आचार्याः श्री नवीन शर्मा महोदयाः,
छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य ये प्रमुखाः अध्यक्षाः अहम् एतेषां चरणकमलेषु अपि स्वकीयं प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि निवेदयामि। एते अधुना आचार्याः आगच्छन्ति, वयं प्रतीक्षामहे। इतोपि अस्माकं पुरस्तात् अन्येपि आचार्याः अत्र दृश्यन्ते, उपस्थिताः सन्ति, यथा प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा वर्याः। अहम् एतेषां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं पौनः पौन्येन अर्पयित्वा तद्वदेव स्वागतम् आचरामि, अभिनन्दामि। तथैव अस्माकं मातृकल्पा डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया संगीतकला विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षा, एतासामपि चरणकमलेषु नतिततिं विनिवेद्य स्वागतम् अभिनन्दनम् आचरामि। तथैव अन्येपि श्रोतारः, ईश्वरी महोदयः, रामचरण महोदयाः, अन्येपि राजेश उपाध्याय महोदयाः, सरस्वती महोदया, अन्येपि ये श्रोतारः सन्ति। यद्यपि अद्य पर्वकालः वर्तते, बहवः अत्र अधुना न समागताः, तथापि ऑनलाइन माध्यमेन ये पश्यन्ति, ये च शृण्वन्ति, अथ च ये अधुना आगमिष्यन्ति, तेषां समेषां कृते पौनः पौन्येन अत्र स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् अस्माकं मुख्य अतिथयः मन्ये नागताः। अहम् अधुना निमेषद्वयेन तेषाम् उपस्थितिः भवेदिति वाञ्छामि। वयं प्रतीक्षामहे। जी जी गुरु जी। हाँ, अबे आ नहीं रहा है मतलब, तो कहते यू आर ओनली वन पर्सन। नहीं नहीं नहीं, वो लिंक को क्लिक करिए गुरु जी, लिंक है वहां पर। लिंक को हमने क्लिक किया, हाँ हाँ। लेकिन और दूसरी लिंक आ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप लिंक करेंगे तो आपका ईमेल आएगा, ईमेल को क्लिक कर दीजिएगा। जी, उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो क्या है आ रहा है। जी जी, नहीं, ये लिंक को क्लिक करेंगे गुरु जी तो तुरंत आ जाएगा। अस्माकं मुख्य अतिथयः आगच्छन्ति। तकनीकी समस्या वर्तते, अतः एव अधुना वयं प्रतीक्षामहे। नहीं हो नहीं हो वो जो लिंक आपने भेजा है जी गुरु जी जी, उसमें हम क्लिक किए, हाँ हाँ। तो वो आ जाता है कि ये जो कोई कुछ नया मीट का कुछ निकला है,
तो वो गेट इट न्यू ये भी मैंने कर दिया। नहीं, न्यू नहीं करना है गुरुजी, न्यू न्यू हाँ न्यू नहीं करना है उसको। बस आपको बटन को जैसे ही दबाएंगे आपका ईमेल खुलेगा, ईमेल को बस क्लिक करेंगे। ईमेल नहीं आता है, जी। ईमेल नहीं आ रहा है। हाँ पंचदश दिवसात्मकोऽयं संस्कृतमहोत्सवः अधुना सम्पूर्तिं प्रति याति। अस्मिन् कार्यक्रमे विविधकार्यक्रमाः सञ्जाताः। एतेषु कार्यक्रमेषु समेषाम् उपस्थितिः, समेषां छात्राणां प्रतियोगिता, विदुषां व्याख्यानमाला जाता। तथैव क्रमेण अहं वदामि यथा उच्चशिक्षायां छात्रसंवादः, उच्चशिक्षायां छात्रसंवादः इति छात्राणां परामर्शगोष्ठी, अनन्तरं सामाजिकानां संस्कृतविषयिणी दृष्टिसंवादः, अथ च संस्कृतसम्भाषणं, तथा च संस्कृते नाट्यशास्त्रस्य दृष्टि प्रोफेसर मांडवी सिंह महोदया, कुलपतिः, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, कुलपति महोदया, तथैव प्रोफेसर राजन यादव महोदयाः, तुलसीदासस्य जयन्ती अवसरे गोस्वामी तुलसीदासस्य जयन्ती अवसरे तेषां व्याख्यानं जातं। तथैव श्रीमद्भगवद्गीता प्रश्नमञ्च प्रतियोगिता छात्राणां कृते प्रायः सर्वे जानन्ति एव। अनन्तरं संस्कृते विज्ञानस्य अन्तः सम्बन्धः, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः, आचार्याः, डॉक्टर सौरभ दुबे महोदयाः, अन्येपि संस्कृत शोभायात्रापि संस्थानपक्षतः सर्वेषु विद्यालयेषु तत्र सम्यक्तया चालितवन्तः, उद्घाटितवन्तः। तदर्थं समेषां कृते धन्यवादाः। अनन्तरं संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणमपि जातं। प्रायः सर्वे जानन्ति अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्थाः शिक्षकाः भवन्ति, तेषां समेषां शिक्षणं प्रशिक्षणमपि सम्यक्तया जातम्। अनन्तरं प्राचीनभारतीयसंस्कृतौ संस्कारस्य महत्त्वम् अस्मिन् विषयेपि व्याख्यानं जातं। पूजा मिश्रा महोदयाः, तथैव आयुर्वेदचिकित्सा इत्यस्मिन् विषयेपि व्याख्यानं जातं। प्रायः सर्वे जानन्ति आयुर्वेदविषये वैद्यः प्रशांत मिश्र महोदयाः तत्र समागताः, वाराणसीतः स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापितवन्तः। अन्येपि लघुनिबन्धप्रतियोगिता एवमेव पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवेषु विभिन्न कार्यक्रमाः जाताः। तेषु कार्यक्रमेषु आचार्याणाम् उपस्थितिः, विदुषां व्याख्यानमाला एवं सर्वं जातम्। इदानीं मुख्यातिथि महोदयाः मन्ये अधुना यावत् नागताः, किन्तु अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्थानस्य ये अध्यक्षाः सन्ति परम श्रद्धेयाः आचार्य श्री नवीन शर्मा महोदयाः अत्र संयुक्ताः। अहं तेषां चरणकमलेषु पुनः प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं मुख्यातिथयः, विशिष्टातिथयः अत्र विराजन्ते। डॉक्टर सुरेश शर्मा महोदयाः अध्यक्षचराः, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलस्य रायपुरात् आभासिकपटले अत्र दृश्यन्ते तादृशाः आचार्याः, एतेषाम् उपस्थितिः अत्र जाता। धन्यवादाः। एवमेव संस्कृत कार्यक्रमाः संस्कृतस्य क्रमेण अस्माकं संस्कृत महोत्सवे जातम्। तर्हि अधुना अहम् आदौ अत्र उपस्थितान् आचार्यान् प्रणम्य पुनः अत्र विराजमानाः परमश्रद्धेयाः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महोदयाः अहं प्रार्थयामि अधुना सर्वान् अस्मान् सम्बोधयन्तु इति। अद्य सम्पूर्तिसत्रं वर्तते, प्रतियोगितायाः घोषणापि अद्यैव भविष्यति अस्मिन्नेव काले, अत एव वयम् आदौ उद्बोधनं शृण्मः, अनन्तरं प्रतियोगितायाः घोषणा अत्रैव करिष्यामि। हाँ, आचार्याः शर्मा महोदयाः।
जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय परम श्रद्धेयाः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महोदयाः। अहं प्रार्थयामि अधुना अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। सुरेश शर्मा वर्याः मुख्यातिथि। और सभी से निवेदन है, कृपया स्वकीयं चलचित्रम् उद्घाटयन्तु इति निवेदनं वर्तते मम विशेषतः सर्वेभ्यः। जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा महोदय जी जुड़े हुए हैं। मैं ध्वनि आ रही है आपको? सुरेश शर्मा सर, आपको ध्वनि आ रही है? महोदय, ध्वनि आ रही है आपको? प्रार्थना पूर्वक सादर जो है अस्माकं संस्कृत महोत्सवस्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य सम्पूर्ति सत्रे अत्र स्वकीयं कालम् अस्मभ्यं भवन्तः प्रदत्तवन्तः, तदर्थं सकार्तक्यं धन्यवादं वितनोमि, स्वागतं च आचरामि, अथ च प्रार्थयामि अधुना अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। अस्मान् उद्बोधयन्तु आचार्याः। अस्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्राञ्जलि सुखदां वन्दे प्रियां वैभवशालिनीं यशस्विनीं तथा दिव्यां छत्तीसगढ़ मातरम्। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव के इस समापन सत्र में आभास्तिक पटल पर जो मुझे जिनके दर्शन हुए, सबसे पहले वरेण्य आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र जी शर्मा, डॉक्टर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हो रहे हैं, बहुत ही हमारे पूज्य डॉक्टर रमेश चंद्र जी पंडा जी, आज के इस आपके समारोह के विशिष्ट जो सारस्वत वक्ता हैं डॉक्टर गौतम जी, और जो इस कार्यक्रम से संबद्ध सभी संस्कृत अनुरागी विद्वज्जन हैं, उन सब के लिए उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और आज भारत की आत्मा का एक बड़ा ही पावन पर्व है संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस की भी शुभकामनाएं मैं पूरे देश के लिए संप्रेषित करता हूं कि आइए हम सबके प्रयास से जहां जहां जिस क्षेत्र में हम कर्म कर रहे हैं, इस भाषा की प्रतिष्ठा के संवर्धन के लिए उपक्रम में जुड़े रहें। संस्कृत का वैभव, संस्कृत की समृद्ध साहित्य परंपरा पूरे मानव जीवन को व्यवस्थित कर देने के लिए संस्कृत के अंदर सन्निहित असीम ज्ञान, इन विषयों पर तो हमेशा इस पर चर्चा चल रही है, सब लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ऐसे ये जो संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान बिलासपुर के इस उपक्रम की मैं बहुत ही हृदय से प्रशंसा करता हूं कि डॉक्टर मनीष शर्मा जी बहुत ही तल्लीनता के साथ, संकल्पशीलता के साथ संस्थान के माध्यम से विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं
मैं आपके इस 5-10 दिवसीय कार्यक्रम के कई सोपानों में बाद में उनकी रिकॉर्डिंग भी देखा और मैंने समझने का उपक्रम किया। समाचार पत्रों में भी ये बहुत खुशी की बात है कि जहां हम आपके इस गूगल मीट के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम में जो हम लोग तो शामिल हो रहे हैं, साथ ही पूरा प्रदेश इस आयोजन को समझ जानता है, सब इससे बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए। संस्कृत माता का पर्व है, वो हमारी माता है। जिस तरह हमारी माता हमारा संपोषण करती है, पालन पोषण करती है, हमें संस्कारित करती है, उसी प्रकार संस्कृत माता भी वो उनके द्वारा उनके अंदर जो निहित ज्ञान है उनको जो दिए गए ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं इस आयोजन के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आइए हम सब लोग भी संकल्प लें और प्रयास करें कि संस्कृत भाषा जो है पूरी तरह से पूरे देश में उसकी तो प्रतिष्ठा है, वो तो हमारी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग यदि अपने अपने क्षेत्र में इस भाषा के लिए कार्य करते रहेंगे तो निसंदेह इसका संवर्धन संरक्षण इस क्षेत्र में भी हम लोग करते रहेंगे। मेरा मानना है कि जैसे ये जो शालेय शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा, तो महाविद्यालयीन शिक्षा में और विश्वविद्यालयीन शिक्षा में तो जहां तक संस्कृत के विद्यार्थी अलग अलग विषयों में पढ़ते लिखते दिखाई देते, लेकिन मेरा मैं चूंकि संस्कृत विद्या मंडलम में भी काफी दिनों तक काम किया, मेरी अंतिम इच्छा यही रही है और मैंने बहुत प्रयास किया कि विद्यालयों में भी संस्कृत पढ़ने वाले अध्येताओं की सूची बढ़े, उनकी संख्या बढ़े। इतने विद्यार्थी विद्यालयों में रहे, इतने लाखों की संख्या में वैसे भी विद्यार्थी हमारे आए, ताकि हमारे उच्च जो शिक्षा के लिए जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में भी विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़े। तो एक शिक्षक के रूप में अब हम लोगों ने अपने क्षेत्र में तो जिस ढंग से काम किया, संस्कृत विद्या मंडल के माध्यम से भी संस्कृत भाषा विकास के क्षेत्र में कार्य किया गया है। संस्कृत की शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेशिका से उत्तर मध्यमा तक जहां संस्कृत शिक्षा व्यवस्थित रूप में संचालित हो रही प्रदेश में, वहीं कक्षा 3 से यहाँ पर हमने प्रावधान उस समय किया था, कक्षा 3 में इसलिए भी संस्कृत को जोड़ते हुए आगे बढ़ाया था 12वीं तक। तो 10वीं के बाद कक्षा 11वीं में एक चयन की पद्धति होती है, इसमें विद्यार्थी उसका चयन कर सकते हैं। तो मैं ये भी अनुरोध करूंगा शिक्षक गणों से कि वो कक्षा 11वीं और 12वीं में भी विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वो संस्कृत विषय लें और संस्कृत को पढ़ें। संस्कृत विषय के अध्ययन का उन्हें पूरा लाभ होगा, ये सब जानते हैं। और यदि विद्यार्थी 12वीं तक संस्कृत पढ़ के यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें आगे चलकर बड़ा गौरव होगा कि हमने इस विषय का चयन किया था और आज हम ज्ञान के इस क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। ये भाषा हमको सब कुछ देती है। आज भारत की विरासत को सहेज कर रखने में इसी भाषा का योगदान रहा है। सांस्कृतिक अपमिश्रण की जो वर्तमान स्थिति बन रही है, इन परिस्थितियों में संस्कृत को अंगीकार करना और संस्कृत को अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि वो स्वयं अध्ययन करे और अन्य को अभिप्रेरित करे और एक तरह से संस्कृत का एक वातावरण बने और हमारे शास्त्रों की जो समृद्ध परंपरा है उससे ज्ञान होगा। जब तक हम उसके अध्येता नहीं बनेंगे, जब तक उनके ज्ञान उससे नहीं जुड़ेंगे, तो तब तक के हम केवल सुनेंगे और अपनी विशेषताओं को जान करके हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सब उनको पढ़ें, लिखें, अपने जीवन में भी उतारें और इसका पूरी तरह से विस्तार हो। ये मेरा इसमें मानना है। तो हम सब लोगों को मिलकर के इसके लिए यत्न करना चाहिए कि संस्कृत के क्षेत्र में भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, बहुत विद्यार्थी बढ़े। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आज संस्कृत का एक जागरण काल दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए बिल्कुल आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि जिस ढंग से हमने इन कार्यक्रमों का आपने संयोजन कर इसको प्रदेश पटल पर लाने का यत्न किया है। इनसे जुड़े हुए सब लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, हमारे बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों को उन्होंने सुना है। यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान
डॉक्टर पंडा जी का आप ले रहे हैं, वो तो हमारे बड़े मार्गदर्शक रहे हैं, जिनका सहयोग छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा उनका योगदान हमें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर महेश चंद्र जी शर्मा बड़े मूर्धन विद्वान हैं, वो तो हमारे ज्येष्ठ हैं और उनका बहुत मार्गदर्शन मिला। ऐसे बड़े बड़े विद्वजनों का मार्गदर्शन लेकर के हम लोगों ने काम करने का यत्न किया है। तो इस सब की जानकारी लोगों को हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा एक अपने कार्यक्रम का संयोजन या जिस दिशा में आप लेकर जा रहे हैं, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से धीरे धीरे इसमें एक परिवर्तन आएगा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, वो बड़े जिज्ञासु होंगे और जिज्ञासु होकर के संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए वो क्रियाशील हो जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है और मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही इसमें जरूर सफलता मिलेगी। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आज जोड़ा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपके इस पूरे आपके उद्देश्य की जो बहुत ही सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना है और उसका बेहतरीन एक क्रियान्वयन तो हो रहा है और निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। ये पूरी तरह से निर्विवाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। धन्यवादाः आचार्याः। मम प्रार्थनाम् अथ च संस्थानस्य प्रार्थनाम् अधिकृत्य भवन्तः अत्र अस्मिन् महोत्सवे सम्पूर्तिसत्रे समागताः, तदर्थं वयं कृतज्ञाः कृतकृत्याश्च। अत एव यदा यदा वयम् आकारयामः, यदा यदा चिन्तयामः, यदा यदा स्मरामः, तदा तदा भवन्तः एतादृशमेव अस्मान् स्वकीयेन वाक्येन अनुगृह्णन्तु इति मम प्रार्थना। अस्माकं संस्थानस्यापि तथैव अभिवाञ्छा वर्तते। अत एव अहं सकार्तज्ञं धन्यवादं वितनोमि आचार्याणां सर्वमहोदयानां कृते। धन्यवादाः आचार्याः। अस्माकं पुरस्तात् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत संस्थानस्य ये अध्यक्षाः सन्ति ते अत्र विराजमानाः। ते अत्यन्त व्यस्ताः सन्ति, तथापि ते आगताः। तदर्थम् अहं पौनः पौन्येन सकार्तज्ञं धन्यवादं वितनोमि। अथ च प्रणतिपुरस्सरं प्रार्थयामि आचार्यान् अधुना अस्मिन् महोत्सवे अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। आचार्याः परमश्रद्धेयः व्याकरणाचार्यः श्री नवीन शर्मा महोदयाः अस्माकं ज्येष्ठाः। धन्यवादः। सर्वेषां कृते हृदयेन अभिनन्दनं करोमि। विशिष्ट अतिथिरूपेण डॉक्टर सुरेश शर्मा महाभागाः एवं मुख्य अतिथिरूपेण रमेश चंद्र पंडा महाभागाः एवं नवनिहाल गौतमः महाभागाः। भवन्तः विद्वांसः समागताः प्रतिभागिनः च तान् सर्वान् अभिवन्द्य हृदयेन अभिवादयेऽहं पुनः पुण्येन धन्यवादः च ज्ञापयामि। सर्वेषां सम्यक् अवबोधाय राष्ट्रभाषया स्वविचारम् उद्देश्यं च उपस्थापयामि। 15 दिनों से हमारा यह जो 5 दिवसात्मक यह जो संस्कृत कार्यक्रम जो आयोजित है, जिसमें सभी हमारे विद्वद्गण हैं, जो हमारे जो संस्कृत के सहयोगी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उन सब के सहयोग से यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा। इन सब के लिए संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन है और आप लोगों के लिए बहुत आशीर्वचन भी है। देखिए, कुछ ना कुछ संस्कृत के लिए कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। बात ऐसी है कि अभी का जो वर्तमान की स्थिति जो है, ये बहुत टेक्नोलॉजी वाली स्थिति है। दूसरी बात है, लोग जो है मनी ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है और लोग अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना भी चाहते हैं। वो अपने आप को कहीं उपस्थित करना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत के माध्यम से उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उपस्थापित नहीं कर सकते, जबकि बिल्कुल ऐसा है नहीं। नासा ने भी संस्कृत की 60,000 लिपियों का उपयोग किया है और उन्होंने भी ये प्रतिपादित किया है कि जब हम सैटेलाइट भेजते हैं या फिर कोई उपग्रह आदि भेजते हैं, जी गुरुजी। तो जब यहाँ से कोई संदेश भेजा जाता है तो संस्कृत उसके लिए परम उपयोगी है, आप इसी में बोल बिल्कुल दीजिएगा परफेक्ट गुरुजी, फिट ऐसे बैठती है फोन में इसमें। ही
मैं आपका जैसे उसमें हमारे ऑडियो में संस्कृत की एक लगा सबसे दूंगा बड़ी बात है कि ये विभक्ति और कारक जब मैं कारक विभक्ति इसका बोलूंगा तो उपयोग इसमें जी होता है, इसके बाद। जिसके कारण भाषा में किसी भी ठीक, प्रकार का भ्रम नहीं अभी होता। चल रहा है गुरुजी, आप लाइन में जैसे रहिए। अगर इंग्लिश में बोलते हैं कि देयर इज चाइल्ड इन द रूम, देयर इज चाइल्ड इन द रूम, अगर इसमें हम इस पहले लगा दें, इज देयर चाइल्ड इन द रूम, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इस अगर पहले लगा देते हैं। लेकिन संस्कृत में एक सबसे बड़ी बात है, कक्षायाम छात्रः अस्ति, अस्ति कक्षायाम छात्रः, कक्षायाम छात्रः अस्ति, अस्ति कक्षायाम छात्रः। आप करके बोलो, चाहे क्रिया को आगे रखो, चाहे संज्ञा को आगे रखो, विभक्ति को आगे रखो, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ये वही गुरुजी निकलेगा कि देयर इज चाइल्ड इन द रूम, एक छात्र कमरे के अंदर है। तो संस्कृत की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसको कैसे भी आगे पीछे कैसे भी रख करके आप इसको अपनी भाषा में उपयोग करिए, ये बिल्कुल सम्यक अवबोध कराती है। ये संस्कृत की एक सबसे बड़ी खासियत है। आज कार्यक्रम का समापन दिवस है, आप जितने भी विद्वद्गण हैं, आप लोगों ने अपना समय दिया। और देखिए, विद्वान जो होते हैं ना, वो अपना समय देते हैं, और इसी समय के माध्यम से संस्कृत का एक प्रकार से सेवा हो सकती है हमारी, और तो कोई उपाय है भी नहीं। और देखिए, हमारे यहाँ भाषा का उज्जीवन, संस्कृत भाषा का जब तक उज्जीवन नहीं होगा, तब तक ये जन-जन में ये फैलेगी भी नहीं। तो भाषा के जीवन के लिए अगर हम 6 बातों पे अगर विचार करें कि संस्कृत भाषा बोलने वाले थोड़े से आगे आएँ, संस्कृत भाषा जहाँ तक जितना हो सके हम अपनी भाषा में उसका उपयोग करें। दूसरा ये है कि माध्यम रूप से भाषा का भी उपयोग हो, हम भाषा को किसी न किसी माध्यम से उसका उपयोग करें। दूसरा है समकालिक साहित्य। जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे साहित्य हैं, अगर वर्तमान के हिसाब से समकालिक साहित्यों का भी निर्माण होने लगे, या समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, तो इससे भी संस्कृत का अच्छा प्रचार होगा। दूसरा है समकालिक शब्द निर्माण। अब देख रहे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से समकालिक शब्दों का भी निर्माण हो संस्कृत में, ताकि संस्कृत भाषा का भी उज्जीवन होता रहे इससे। दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी में संस्कृत का उपयोग हो। तो शुरू से ही जो टेक्नीशियन हैं, जो भी इंटेलिजेंट जो भी हैं, उनके माध्यम से ये तो कहा गया है कि संस्कृत को कंपाइलर के रूप में बहुत ही परफेक्ट है ये। क्योंकि जब भी किसी भाषा, जैसे ड्यूअल लैंग्वेज होती है, एक भाषा से दूसरे भाषा में अगर अनुवाद किया जाए, तो इंटरमीडिएट एक लैंग्वेज होती है, जिसको कंपाइल करते हैं कंप्यूटर में। तो इसे कंपाइलर के लिए संस्कृत एकदम एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। तो ये एक संस्कृत की खासियत है। तो अगर हम जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, संस्कृत भाषा को टेक्नोलॉजी में अगर उपयोग किया जाए, उसके लिए शब्दों के निर्माण का भी प्रयास किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। दूसरी बात है, हर व्यक्ति एक परिवार से जुड़ा है, एक समाज से जुड़ा है, एक संस्था से या किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में संस्कृत के लिए प्रयास करे, व्यक्तिगत तौर पे भी, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा संस्था की ही आवश्यकता पड़े। सामाजिक अगर हमारे यहाँ अंदर इच्छा हो, अगर हम जिस समाज से भी जुड़े हैं, उस समाज में भी हम संस्कृत के लिए कम से कम आधी घंटे का भी समय निकालें। संस्कृत की उपयोगिता, संस्कृत के जो उत्कृष्टता के ऊपर विचार आदि हो, तो इससे भी एक बहुत बड़ा अच्छा ही कार्य हो सकता है। क्योंकि देखिए, संस्कृत के लिए 3 प्रकार का प्रयत्न बहुत वांछनीय है। अगर संस्कृत के लिए अगर हमको कुछ करना है, तो उसके लिए 3 लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। एक या तो शासन है, सांस्कृतज्ञ हैं और समाज। अगर शासन के द्वारा संस्कृत उपेक्षित रहेगी, तो हम जितने भी कार्यक्रम कर लें, संस्कृत की उपयोगिता बता दें, संस्कृत के साहित्यों का वर्णन कर लें, शास्त्रों का वर्णन कर लें, शासन से अगर उपेक्षित रहेगी, तो कार्य तो थोड़ा दुष्कर हो जाएगा। तो इसलिए शासन की आवश्यकता है। जो जो शासन में है, तो शासन के माध्यम से जो भी संस्कृत के लिए हम कर सकते हैं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है संस्कृतज्ञ, जो संस्कृत को जानने वाले लोग हैं, अगर वह संस्कृत के लिए समर्पित हो जाए, संस्कृत के लिए वो समर्पित हो जाए, प्रयास करें संस्कृतज्ञों के लिए, ये बहुत अनिवार्य है। संस्कृतज्ञ जो हैं, वो संस्कृत का ज्ञान तो रख लेते हैं, और उनका ज्ञान उन तक ही सीमित रह जाता है। उनके माध्यम से समाज का कल्याण नहीं होता। उनके माध्यम से या तो फिर उनके अभिमान की पूर्ति होती है, या तो फिर वो किसी विशिष्ट आयोजनों में वो बड़े वहां के शोभायमान होते हैं, वो शोभा को प्राप्त करते हैं। यहीं तक संस्कृतज्ञों की स्थिति होती है। तो संस्कृतज्ञों को भी आना पड़ेगा, सबके बीच में आना पड़ेगा, संस्कृत की सेवा करनी पड़ेगी।
संस्कृत के लिए धन खर्चा करना पड़ेगा, अपना समय खर्चा करना पड़ेगा, अपने पहले परिवार से आरंभ करना पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं या आपके पोते हैं, पोतियां हैं, उनके माध्यम से संस्कृत के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात है समाज। समाज का मतलब है रक्षतीति समाजः, जो हमारे परंपराओं का, विचारों का, संस्कार और संस्कृति की जो रक्षा करे, जिस माध्यम से रक्षा होती है, उसका नाम है समाज। तो समाज में भी अगर हम संस्कृत के लिए विचार करें, प्रयास करें, सामाजिक कार्यक्रम तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, तो उसमें भी एक संस्कृति के लिए एक विशेष समय नियोजित किया जाए, तो उसके माध्यम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। अब देखिए, संस्कृत की उपयोगिता तो बहुत है, थोड़ा बोलने के लिए बहुत है, बोलते बोलते बहुत हो जाता है, और आप लोग भी इतने धैर्य से श्रवण कर रहे हैं। संस्कृत की एक देखिए बहुत बड़ी खासियत है, अगर हम इसको हर प्रकार से अगर इसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहें तो उपयोगिता तो सिद्ध हो ही जाएगी। जैसे हमारे यहाँ प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक होता है। तो बाह्य कुंभक होता है संस्कृत के, अगर आप श्लोकों का अगर उच्चारण करते हैं तो संस्कृत में विसर्ग का उपयोग होता है, जैसे रामः, कृष्णः, माधवः। तो ये जो विसर्ग है, ये बिल्कुल विसर्ग का उच्चारण ह के जैसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो हमको अगर अपने जीवन में एकाग्रता लानी है तो बही कुंभक करना पड़ेगा। बही कुंभक यानी बाहर जोर दे करके जब हम अपनी श्वास को रोकते हैं, तो जैसे हमने बोला रामः 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 रामः, ह में जो विसर्ग लगाते हैं, तो वो जो विसर्ग है वो बही कुंभक के काम आता है। तो संस्कृत जो है ये विसर्ग प्रधान है, और विसर्ग में वायु का विसर्जन होता है। और ये वायु का विसर्जन, तो आप संस्कृत के श्लोकों को लगातार अगर आप पाठ करते हैं, एक तो विशिष्ट भाषा है, तालवादी स्थानों में हर वर्णों का अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है, उस उच्चारण से एक अलग प्रकार का हमारे जो तालवादी स्थानों में एक अलग ही उसमें दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से हमारे जो स्नायु तंत्र है वो जागृत होते हैं, और स्नायु तंत्र के जागृत होने से हमारी वैशिष्ट्यता जो है वो बढ़ जाता है, हमारे बोलने में, हमारे समझने में, हमारी विद्वत्ता में बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जहां तक हो सके संस्कृत का ये फायदा है। सोचिए, एक रामः बोलने में, रामः, कृष्णः, जहां जहां विसर्ग लगाते हैं, श्रीधः, श्रीसा, श्रीनिवासा, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधर, श्रीकर, श्रेय, श्री लोकमान त्रयाश्रय, तो यहाँ देखिए सब जगह विसर्ग लगा रहा है। अब ये विसर्ग जितना आप श्लोकों का उच्चारण करेंगे उतना विसर्ग लगेगा, और आपका उतना बही कुंभक होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपके लिए लाभदायक है। तो संस्कृत के लाभ तो बहुत है। संस्कृत में जो हमारे छंद हैं, जो प्रयात देखिए भुजंग के नाम से है, आप यहाँ बोलते हैं, एक बहुत सुंदर कवि थे, कवि मयूर नाम था उनका, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, उन्होंने सूर्य शतक बनाया था सृगधरा छंद में उन्होंने, और उस सृगधरा छंद में जो उन्होंने सूर्य शतक बनाया था, उसको पढ़ने मात्र से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो हमारे छंदों का भी अलग अलग महत्व है। तो संस्कृत की बड़ी विशिष्टता है। हमारे जो है सचिव जी हैं, मनीष जी हैं, चौबे जी हैं, और भी हमारे संस्थान में जितने भी, सब बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो अपना समय दिया है, अपना जो शब्दों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से जो भी सहयोग दिया है, इसके लिए तो हम सदा आभारी ही रहेंगे आप सबके। और हम सबको मिलकर ये कार्यक्रम करना, हम सब एक दूसरे के लिए आभारी हैं, और हम सबको एक दूसरे के लिए आभारी रहना ही है। हमें किसी से सम्मान नहीं लेना है, हमको सबको सम्मान देना है। तो पाठनात् पाठनात् चैव, प्रचारात् व्यवहारतः, हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। हमको अपने व्यवहार में संस्कृत को लाना है, अपने संस्कार में संस्कृत को लाना है। और सबसे पहले तो संस्कृतज्ञ जो विद्वान है उनको एक दूसरे को सम्मान देना है। प्राय संस्कृतज्ञों के बीच में एक दिक्कत है, वो सम्मान खोजते हैं, और जब तक आप स्वयं सम्मान खोजेंगे तब तक आप संस्कृत की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। संस्कृत विद्वत्ता का विषय नहीं है। संस्कृत पढ़ने वाला विद्वान हो जाता है, ये अलग विषय है, लेकिन संस्कृत विद्वत्ता का विषय नहीं है। संस्कृत के माध्यम से लोग अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हैं, और लोगों को उनको अनुभव करवा देते हैं कि भैया आप कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं। तो इसी कारण से लोग संस्कृत से दूर भी भागते हैं। या तो संस्कृत वाला व्यक्ति अपने आप में इतना एक दायरा बना लेता है, उस दायरे में कोई आ ही नहीं पाता, तो लोग भागते हैं, बोले भैया संस्कृत वाले, उनका तो जीवन शैली, उनका तो बोलना। तो हमको दायरा नहीं, थोड़ा सा हमको समसामयिक भी बनना पड़ेगा। अगर हमको संस्कृत को हमको व्यवहार में, प्रचार में लाना है, तो समसामयिक है, हमको अप टू डेट बनना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो वॉट एवर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, बट विथ, हमको अपने धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, हमको अपनी मर्यादा के साथ चलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है इस
संस्कृत कार्यक्रम में आप सभी लोग संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान, इसका उद्देश्य है संस्कार, संस्कृति, हमारे जो शास्त्रों में छुपा हुआ है उसको प्रचार में लाना, और जितने भी विद्वान हैं सबको एक जगह इकट्ठा करना, यही इसका उद्देश्य है। तो मैं आज, क्षमा करिएगा, मैं हमेशा रह तो नहीं पाता, लेकिन विचार मनीष जी के द्वारा पता लगते रहते, तो आप सभी लोगों को हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों के प्रति आभार से भरा हुआ हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम भी है। सुरेश जी आपको भी प्रणाम है, महेश जी आपको भी, सभी को प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है। और आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहिए। और बताइए क्या करना है, हम सबको मिलकर करना है। ये सिर्फ संस्थागत कार्य नहीं है। संस्था का तो मतलब होता है सम्यक प्रकार जो स्थित हो जाए। हम जो भी कार्य करें वो कार्य किसी आकर्षण में ना हो, किसी मोह में ना हो, किसी प्रदर्शन में ना हो। उस कार्य का उद्देश्य जन जागृति हो। उस कार्य का उद्देश्य जो हो, सबके जीवन में जागृति आ जाए, सबके जीवन में संस्कृत का जो वैशिष्ट है वह दिखाई देने लग जाए। यही तो कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो बस हम सब एक है, हम सिर्फ इतने में नहीं सिमटना है हमको। संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान, हम सब एक है। जितने भी संस्कृत हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, वो सब ही अपने आप में एक संस्था है। और हम सब लोगों को एक साथ होकर के, देखिए आज की स्थिति आप लोग देख ही ले, लिव इन रिलेशन के ऊपर कितनी चर्चा हो रही है, परिवार में कितने संकट आ रहे हैं, लड़के आजकल विवाह नहीं करना चाह रहे, लड़कियां विवाह नहीं करना चाह रही। ये जो समाज में कुरीति आ गई है, ये क्या कारण हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे, ना लड़की को संस्कार दे पा रहे, ना लड़के को। लड़की को संस्कार दे बोले बेटा बहू कैसे बनते हैं, और लड़के को संस्कार दे बोले बेटा कैसे पति बना जाता है। लड़की को संस्कार दे कैसे पत्नी, जो पतन से त्राण कर दे, बचा दे, वही तो पत्नी है। और पातीति पति, जो अपनी पत्नी के भावनाओं की, अपने पति के शरीर की, अपने पत्नी के शरीर की रक्षा करे, उसके भावनाओं की रक्षा करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे, उसी का नाम तो पति है। और विवाह का विशिष्ट रूपेण उह्यतीति विवाह, जहां विशेष रूप से वहन किया जाए अपने कर्तव्यों को, उसी का नाम तो विवाह है। तो हम अपने आप विवाह को समझाएं। विवाह का मतलब इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं होता। विवाह का मतलब होता है दो संस्कारों का आपस में मिल करके एक होना, और एक होकर के दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों का एक लक्ष्य हो। जब दोनों का एक लक्ष्य होगा तो दोनों के बीच में वैमनस्य नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों का अलग अलग लक्ष्य है, दोनों का अलग अलग करियर है, दोनों का अपना अपना स्वाभिमान है। तो हमें अपना अपना स्वाभिमान नहीं, दोनों का मिलकर स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये शिक्षा तो घर वाले ही देंगे ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? ये जब संस्कृत का हम अध्ययन करेंगे, संस्कृत की जो वैशिष्ट है, संस्कृत की जो नीतियां हैं, संस्कृत के जो ग्रंथों में कैसे पति पत्नी को रहना है, क्या विवाह होता है, इन सबको हमको समझना है। तो हमारे संस्कार, हमारे परिवार को अगर बचाया जा सकता है, हमारी परंपराओं को, तो उसके लिए संस्कृत का, संस्कृत के आचार का, संस्कृत के परंपरा, संस्कृत की संस्कृति आदि को हमको लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना है, नहीं तो हमारा जो राष्ट्र है ना, जो संस्कार के आधार पे भारत की पहचान है, वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमको जागना पड़ेगा। लड़की को बचपन से हमको पत्नी का क्या महत्व होता है, लड़के को पति का क्या महत्व होता है, क्या दायित्व होता है, ये दोनों को समझाना पड़ेगा। आज होता है क्या, दोनों को दायित्व मालूम नहीं, दोनों स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो गए। अब जब दोनों को विवाह कराया जाता है तो कैसे एक दूसरे के साथ बंध के रह सकते हैं, जब दोनों एक दूसरे का वैशिष्ट नहीं समझते, एक दूसरे की उपयोगिता नहीं समझते। तो संस्कृत का यही तो आधार है। तो ठीक है, अभी सबको हृदय से नमन है, बहुत कुछ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर आप लोगों ने सुना। हम सब एक है और एक साथ मिलकर के अपने अपने विचारों को रख करके हमको इस राष्ट्र को, यहाँ की संस्कृति को बचाना है, संवारना है और इसका संरक्षण करना है ना? जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बहुत सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद नमन। आचार्यवर। और हमारे इस छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के जितने प्रकल्प हैं, जितने उद्देश्यों हैं, उन सभी उद्देश्य को और उन सभी प्रकल्पों को आप सदैव मार्गदर्शन देते हैं, और आपके मार्गदर्शन में ये निरंतर हम आगे कार्यक्रम करते जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले और समय में भी यह संस्थान बहुत सारे प्रकल्पों पर कार्य करेगा। जैसा कि आप कहते हैं, संस्कार, संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रचार हमारे समाज में हो, यही संस्थान का उद्देश्य है। शास्त्रों का संरक्षण होना चाहिए, ये उद्देश्य है। और शास्त्र परंपरा वर्धताम अभिवर्धताम और सत्यम परम धीमहि, इस वाक्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत विनम्रता से, सहजता से, बहुत कम समय में और बहुत अमूल्य समय को अपना हम सबको दिए, इसके लिए मैं कृतज्ञता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। और यह
आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद और आपका ये मार्गदर्शन संस्थान को लगातार प्राप्त हो और ये निरंतर अपने लक्ष्य को लेकर के पूरे प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाने पर बहुत बड़ा योगदान करे। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, अभी संस्कृत महोत्सव के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक ऐसी हलचल हुई है कि छत्तीसगढ़ संस्थान को लोग कहते हैं कि संस्कृत महोत्सव के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो वो सब संकल्प हमारे आचार्यवर अध्यक्ष महोदय जी की कृपा और देन और मार्गदर्शन से ये सब होता है। हम सब उनके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऐसे महापुरुष आचार्य के अध्यक्षता में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा महोदय जी, जो पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो यद्यपि ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आप सभी के बातों को इस फोन के माध्यम से वो सुन रहे हैं और यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी को उद्बोधित करेंगे आचार्यवर। जी गुरुजी। धन्यवादः। हिंदी भाषया वक्तव्यं वा संस्कृत भाषया वा? यथेच्छया। अच्छा। आम्। तर्हि यतोहि अयं संस्कृतदिवसः, तर्हि संस्कृतभाषया एव वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। मध्ये मध्ये हिन्दीभाषायाः अपि प्रयोगं करोमि। यदा अहं सप्तदशवर्षीयः आसम्, तदा प्रभृति अहं शृणोमि महापुरुषेभ्यः महद्भ्यः संस्कृत विषयकं व्याख्यानम्। संस्कृतजनाः संस्कृतज्ञाः एवं कुर्वन्तु, संस्कृतज्ञाः एवं न कुर्वन्तु, संस्कृतज्ञैः समाजः रक्षणीयः, केवलं लोट् लकारेण वा तब्यत् अनियर् इत्यादिभिः प्रत्ययैः वा तत्र स्वकीयं भाषणं प्रयच्छन्तः दृश्यन्ते महापुरुषाः। अयि भोः, संस्कृतस्य कीदृशः अनादरः समाजे भवति तद् अस्मिन् छत्तीसगढ़ प्रान्ते एव सुस्पष्टं भवति। मासत्रयात् वा पूर्वम् एते मनीष महोदयाः अन्ये च संस्कृतप्राणाः विद्वांसः सम्भूय मन्त्रिमहोदयैः सह मिलितवन्तः। एतेषां निवेदनम् इदम् आसीत् यत् संस्कृतस्य यदि एतादृशं माहात्म्यं भवद्भिः सर्वैरपि सामाजिकैः स्वीक्रियते, तर्हि किमर्थम् एकः संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्र न भवति? संस्कृत विश्वविद्यालये किं क्रियते? केवलं संस्कृत भाषायाः अध्ययनं न क्रियते। संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत भाषया लिखितानां विविधानां शास्त्राणां विविधानां विषयाणाम् अध्ययनम् अध्यापनं शोधकार्यं च क्रियते। तर्हि पुनश्च अन्यदेकमपि महात्म्यम् अस्ति संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, तद् भवति वा न भवति इति अहं न कथयामि। संस्कृतेः अपि उत्कर्षः भारतीय संस्कृतेः यथा उत्कर्षः भवेत् तथा तदर्थमपि जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति। यदि एतादृशं कार्यं न भवति तर्हि अयम् अस्माकं दोषः, न संस्कृतस्य न संस्कृत विश्वविद्यालयस्य।
तर्हि एतेषु सत्स्वपि कार्येषु उपयोगिषु कार्येषु संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्र न स्थाप्यते अद्यापि। यद्यपि माननीयैः मन्त्रिमहोदयैः इदं स्वीकृतमासीत् यत् अत्र छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापना अवश्यं भवति इति। अहं वर्तमानकालस्य प्रयोगः ज्ञात्वा एव कृतः। वर्तमानसमीपे सामीप्ये वर्तमानवद्वा शीघ्रम् एव संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापना भवेत् इति मन्त्रिमहोदयानां तत्र उद्बोधनम् आसीत्, परन्तु अद्यापि तत् अत्र न स्थापितम्। यदि संस्कृतस्य प्रगतये सर्वे न केवलं संस्कृतज्ञाः अपि तु सर्वे भारतीयाः प्रयतेरन् तर्हि संस्कृतस्य प्रगतिः भविष्यति, भारतस्य विश्वगुरुत्व प्राप्तिः अपि शीघ्रमेव भविष्यति। सम्प्रति मया एकः सन्देशः पठितः। प्रातस्मरणीयैः राजनीतौ निपुणैः प्रधानमन्त्रिभिः नरेन्द्र मोदिभिः एकः सन्देशः लिखितः संस्कृत भाषया। जानामि ते स्वयं लिखितवन्तः वा न लिखितवन्तः वा, परन्तु तेषां सन्देशः संस्कृत भाषया अस्माकं सविधे आगतः। यदि एतादृशाः सामाजिकाः जनाः संस्कृत भाषायाः आश्रयणं कुर्वन्ति तर्हि न केवलं संस्कृत जनाः अपि तु सर्वे भारतीयाः उत्फुल्लिताः भवन्ति। मन्ये तेषां मार्गदर्शनम् अस्माभिः प्राप्तं, तदर्थं तेषां कृते धन्यवादाः समर्प्यन्ते। यदि तेषाम् आचरणम् अनुसृत्य अत्रापि ये मन्त्रिणः सन्ति ते शीघ्रमेव संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापनां कुर्युः तर्हि महान् आनन्दः भवेत् अस्माकम्। संस्कृत भाषायाः माहात्म्यं सर्वे जानन्ति। अद्यत्वे छात्राः अपि जानन्ति, अध्यापकाः अपि जानन्ति, सामाजिकाः अपि जानन्ति, अधिकारिणः अपि जानन्ति। परन्तु यदि कश्चित् संस्कृतज्ञः कस्मिंश्चित् विभागे प्रशासने गच्छति तस्य उपेक्षापि क्रियते, तस्य वचनं न श्रूयते। कथं भोः एतादृश्यां स्थितौ संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्। अस्माभिः परिश्रमः क्रियते, मनीष महोदयैः परिश्रमः क्रियते, तेषां मित्रैः अपि परिश्रमः क्रियते, तेषां संस्थायाः अपि परिश्रमः अस्माभिः दृश्यते। परन्तु यदि समाजः, अधिकारिणः, मुख्यतः अधिकारिणः यदि तस्मिन् कार्यक्रमे केवलं भाषणप्रदानेन न किमपि भवति भोः। तदर्थं किं कार्यम् अस्माभिः क्रियते तद् द्रष्टव्यम् अस्ति। के भाषणं तु अस्माभिः दीयते, सर्वैः दीयते, राजनीतिकजनैः अपि दीयते, अधिकारिः अपि दीयते यः संस्कृतस्य न किमपि कार्यं करोति। अतः संस्कृतस्य कृते समर्पणम् आवश्यकं, न केवलं संस्कृतज्ञानाम् अपि तु सर्वेषामपि भारतीयानां। भारतदेशः संस्कृतं विना प्रगतः न भविष्यति। यदि प्रगतिं कर्तुम् इच्छति भारतीयः
संस्कृतं विना न कर्तुम् इच्छति। अद्यत्वे बहुषु विश्वविद्यालयेषु किं बहुना IIT इति प्रसिद्धासु संस्थासु अपि महत्सु विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य कृते आधुनिक प्रौद्योगिकी विद्यायां कार्यं क्रियते। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इति कंप्यूटर जनाः जानन्ति, अस्माकं संस्कृतज्ञाः अपि जानन्ति। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इति काचित् विद्या वर्तते कंप्यूटर संगणक विभागे। अत्र संस्कृत व्याकरणस्य, न्यायशास्त्रस्य, अन्येषां शास्त्राणां च महती उपयोगिता सर्वैरपि संस्कृतेतरैः वैज्ञानिकैः अनुभूता। तदर्थमपि शोधकार्यं प्रचलति। मेशिन ट्रांसलेशन इति, मेशिन ट्रांसलेशन न केवलम् आंग्लभाषातः फ्रेंच भाषायाः अनुवादः भविष्यति वा फ्रेंच भाषातः आंग्लभाषायाः अनुवादः भवति इति न, सम्प्रति संस्कृत भाषातः हिंदी भाषया अपि मेशिन द्वारा अस्माभिः यंत्र माध्यमेन अस्माभिः अनुवादः कर्तुं शक्यते। इयम् अस्माकं कार्यकरण पद्धतिः। आधुनिकं यद् विज्ञानं वर्तते या प्रौद्योगिकं क्षेत्रं यद् वर्तते तदपि वयम् अंगीकर्तुं सन्नद्धाः स्मः। परन्तु खेदस्य विषयः अयं संस्कृतज्ञः अयं किमपि न जानाति, केवलं कर्मकाण्डं जानाति वा ज्योतिषशास्त्रं न जानाति, तद्विना संस्कृतं शून्यम्। एतद् अस्माकं अयं विचारः परित्यक्तव्यः झटिति सर्वैः भारतीयैः। संस्कृते विज्ञानमपि अस्ति, संस्कृते प्रौद्योगिकी विद्यापि अस्ति, संस्कृते भेषज विद्यापि अस्ति, संस्कृते पदार्थ विज्ञानमपि अस्ति, संस्कृते सर्वम् अस्ति। केवलं माध्यमः संस्कृतम् आसीत् तस्मिन् समये केवलं माध्यमः संस्कृतम् आसीत्, परन्तु विषयाः भिन्नाः। विश्वविद्यालयस्य अयमेव अर्थः, बहूनां विषयाणाम् अध्ययनम् अध्यापनं शोधश्च यत्र भवति सः विश्वविद्यालयः। तर्हि संस्कृत विषय विश्वविद्यालये केवलं संस्कृत विषयः वा पठ्यते वा न, संस्कृतं भाषा तथा आंग्ल भाषा तथा संस्कृतं भाषा, संस्कृत भाषायाः संस्कृताश्रितं भाषा विज्ञानम् अस्माभिः तत्र पठ्यते, परन्तु विषयाः भिन्नाः। ज्योतिषशास्त्रं विषयः, ज्योतिषशास्त्रम् इति विषयः, दर्शनशास्त्रं विषयः, भाषा विज्ञानं विषयः, एवं अन्येपि सोशल साइंस सोशियोलॉजी इति वर्तते, सामाजिकं विज्ञानमपि अस्माभिः पठ्यते, परन्तु तत् केवलम् अस्माभिः किमुच्यते, संस्कृतम् अस्माभिः पठ्यते संस्कृत विश्वविद्यालये, तन्न। अतः संस्कृत क्षेत्रे कार्यस्य यथा प्रगतिः भवेत् तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयं, मानसिकता या वर्तते अस्माकं मनसि सा मानसिकता परित्यक्तव्या। तस्याः मानसिकतायाः परित्यागः यथा शीघ्रं करणीयः। अस्माकं नाम न केवलं संस्कृतज्ञानम्, अस्माकं नैव भारतदेशे जनिं लब्धवतां सर्वेषामपि मानसिकता त्यक्तव्या। मानसिकता तावत् तथा यथा गच्छतु तदर्थं प्रयासः करणीयः। मया यदि अहं जनाः कथयन्ति अयि भोः संस्कृतं पठसि, ये आधुनिकं वस्त्रं किमर्थं परिदधाति,
किमर्थं भोः परिदधाति? तर्हि तत्र यदि संस्कृतं कश्चित् पठेत् तर्हि धौतवस्त्रं, यदि एग्रीकल्चर पठेत्, कृषि विद्यां पठेत्, सः किं परिदधेत्? सः तस्य परिधानं कीदृशं भवेत् उच्यताम्? यदि बटनी कश्चित् पठति तस्य परिधानं कथं भवेत्? एतादृशी एतादृशानां लघुचेतसां या विचार पद्धतिः सा तावत् अपगच्छतु शीघ्रं। संस्कृतं भाषा, संस्कृतेन लिखिताः विषयाः तेषां तावत् अस्माभिः अध्ययनं क्रियते, अध्यापनं क्रियते, शोधः क्रियते। अस्माकं संस्कृत ये युवानः अध्यापकाः सन्ति ते कंप्यूटरमपि सङ्गणकविद्यामपि सम्यक् जानन्ति। यत्किमपि तत् तावत् संस्कृत जनाः, संस्कृतज्ञाः सङ्गणकस्य विषये आधुनिकी या विद्या वर्तते सा सम्यक् रूपेण अधीता। पुनश्च नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विषये भी ते कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। एवं आयुर्वेद विषये भी आयुर्वेदज्ञाः ये सन्ति ते किं कुर्वन्ति? आयुर्वेद जनाः वदन्ति तत्र आङ्ग्लभाषया ये अनुदिताः ग्रन्थाः, आङ्ग्लभाषया वा हिंदी भाषया वा ये अनुदिताः आयुर्वेद ग्रन्थाः तेषाम् अध्ययनम् अध्यापनं ते कुर्वन्ति। एकदा मया एकं व्याख्यानं दत्तं बहुवर्षेभ्यः पूर्वं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मध्ये आयुर्वेद विभागः अत्यन्तम् उन्नतः वर्तते। तत्र मया उक्तं तत्र ते ये शङ्का प्रमुखाः आसन्, रामहर्ष सिंह महोदयाः महान्तः आयुर्वेदाज्ञाः, तैः उक्तः अहं पंडाजी भवन्तः ट्रांसलेशन अनुवादः मूलग्रन्थस्य विषयं प्रतिपादयितुं न समर्थः इति विषये, न समर्थः अथवा समर्थः इति विषये व्याख्यानत्रयम् अत्र आगत्य अस्माकं विभागे प्रयच्छन्। मया तत्र व्याख्यानत्रयं दत्तं। तत्र बहूनि उदाहरणानि दत्तानि यत् अनुवादग्रन्थाः मूलविषयं प्रतिपादयितुं न शक्नुवन्ति। तर्हि तत्रापि संस्कृतस्य आवश्यकता वर्तते, परन्तु संस्कृतस्य अनादरः भवति। एवं ये खलु मत्तः पूर्वं ये वदन्ति स्म, अहं न जानामि, तान् न परिचिनोमि, परन्तु तैः सम्यक् उक्तं। परन्तु तत्र सामाजिकाः ये अन्य क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति तेपि भारतीयाः न वैदेशिकाः। अतः तेपि संस्कृतस्य कृते यदि प्रयत्नं करिष्यन्ति, संस्कृतस्य कृते अनादरभावं न स्थापयन्ति, तर्हि संस्कृतस्य प्रगतिः भवति। अहं सम्प्रति चिन्तयामि यत् समयः अधिकः नैव स्वीकर्तव्यः। अन्येपि विद्वांसः सन्ति, महान्तः विद्वांसः अत्र सन्ति। सर्वेषां कृते समयः अधिकः न भवति नु? आमाम्, अधुना समयः तु गच्छति एव, तथापि उपसंहारेण भवताम् आशीर्वादः। तर्हि उपसंहारः अयं यत् संस्कृतज्ञाः, न केवलं संस्कृतज्ञाः अपितु संस्कृतेतरजनाः, अधिकारिणः, प्रशासकाः सर्वेपि संस्कृतस्य कृते एवं प्रयासं कुर्वन्तु, येन संस्कृतं तत्र प्रगतं भविष्यति। अत्र केचन वदन्ति, मया कश्चित् वैज्ञानिकः उक्तः, भवन्तः एरोस्पेस इंजीनियरिंग इत्यस्मिन् विषये शोधकार्यं कुर्वन्ति, किं
विमान विषये यथासीत् अस्माकं पूर्वं शास्त्रमपि अस्माकं भारद्वाज विमान शास्त्रं बहूनि शास्त्राणि अस्माकं भारतदेशे सन्ति किं तेषामपि अध्ययनं क्रियते वा भवति। तो वो कहते हैं क्या मैं पंडित हूँ। देखिए ये पंडित शब्द का किस अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है। ये यदि मानसिकता हमारे भारतीयों की रहेगी तो कैसे हम संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले यही मानसिकता को आप और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, सुनिएगा। ये जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत भारतीयता है। तो क्या ये जितने पढ़ रहे हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, जब क्लास में आप जाएंगे तो केवल विदेशी लोगों का ही नाम आएगा। ये उन्होंने ये कहा है, ब्रिटिश स्कॉलर ये कहा है, अमेरिकन स्कॉलर ये कहा है, ये सब केवल हमारा भारत में क्या नहीं था क्या बॉटनी, भारत में क्या नहीं था क्या फिजिक्स। तो ये पढ़ते नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है, वो संस्कृत में है। और संस्कृत को पंडितों की भाषा समझते हैं। तो कैसे होगा बताइए। तो कैसे हम कहेंगे, समाज को केवल उपदेश देंगे और हम कहेंगे कि हम पंडित नहीं है इसलिए हम संस्कृत में लिखित ग्रंथों को या अनुवाद ग्रंथों को, संस्कृत संबंधी ग्रंथों को भी नहीं पढ़ाए। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो हम सबको, प्रत्येक को संस्कृत में जो ग्रंथ लिखा है यदि हमारे लिए ये उपयोगी है आज, क्योंकि वो बहुत वर्षों पहले ही लिखा गया था, यदि आज उसकी उपयोगिता है तो उसका उपयोग हम अपने शास्त्र में करें। अभी ये भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक विभाग खोला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या है कि जो विषय, सपोज मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ तो उनको जो हम कहते हैं व्याकरण में भी कंप्यूटर का है, इसमें है वो है, तो उसका भी कुछ क्रेडिट्स जो है वो भी पढ़ाया जाए। जो एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, एमटेक बीटेक एमटेक कम से कम जो कर रहे हैं उनको ये सब पढ़ाया जाए जो हमारे प्राचीन भारत में थे। देखिए जितना भी विज्ञान के विषय है वो सब आयातित है। तो कभी अमेरिका से आया है, कभी ब्रिटेन से आया है, कभी कुछ से आया। हमारा भारतीयता उसमें कुछ है नहीं, भारतीय कुछ नहीं है। टैक्स देंगे हम, खर्च करेगी सरकार, और हमारे टैक्स के पैसे से हम अमेरिका को पढ़ाते हैं, ब्रिटिश को पढ़ाते हैं। नहीं, पढ़ाना भी चाहिए, हम नहीं कहते हैं नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे जो प्राचीन भारत में जो था ज्ञान उसको भी पढ़ाना चाहिए। इसलिए ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का इन्होंने खोला है सरकार ने, और इसलिए वो प्रशंसा के पात्र जरूर है हम सबको। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ या पढ़ रहा हूँ इसका मतलब नहीं है मैं भारतीय नहीं हूँ। हाँ, जो न्यूली डेवलप्ड है आप लोग काम करें, ये तो अच्छा है, हमारा विज्ञान बढ़ेगा, इंजीनियरिंग बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ ऐसे शास्त्र तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि शास्त्र कहेंगे तो फिर कहेंगे कि ये शास्त्र तो सब जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि मानसिकता को परिवर्तन करें, और जो विशेष करके जो संस्कृत तर्जन है, जो साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये पढ़ रहे हैं, इनको आप संस्कृत पढ़े ना पढ़े नो प्रॉब्लम, किंतु आप संस्कृत को नीची दृष्टि से मत देखिएगा। संस्कृत बहुत ही अति उन्नत विद्या है, परा विद्या अपरा विद्या। ये तो आप तो केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं जो संसार में आजकल हो रहा है, उसी को पढ़ रहे हैं। संस्कृत वाले तो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से भी अधिक जो मोक्ष तक जा रहे हैं,
तो उसको ध्यान में रखते हुए संस्कृत का आदर करिएगा, संस्कृत के प्रचार प्रसार में काम करिएगा। और आप लोगों का सहयोग नितांत अपेक्षित है, आप जरूर इसका करिएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ मनीष जी को, वो अपना सब कुछ भूल करके अपना जो स्वार्थ है, अपना जो कैरियर है भूल करके संस्कृत के प्रचार प्रसार और इतने व्यापक ढंग से करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ आकर के देखा कि व्यापक ढंग से करते हैं, सभी लोगों को उसमें जोड़ते हैं। अब भगवान करे उनको कोई एक अच्छा पद मिल जाए छत्तीसगढ़ में, जिससे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की स्थिति बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद, श्रोताओं को धन्यवाद, विद्यार्थियों को, अध्यापक और जो हमारे जो सामाजिक जन है सबको धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद गुरुवर। निश्चित रूप से यह आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और हमारे बीच में आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके उपस्थित हो गए, इसके लिए मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपका। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। और एक हम लोगों ने आपके पूर्व वचनों को सुन करके एक और भी प्रयास किया था, शिक्षा संवाद परिचर्चा। इस शिक्षा संवाद परिचर्चा का उद्देश्य था, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग के छात्र को अथवा डॉक्टर के छात्र अथवा जो भी अन्य विषयांतर के जो छात्र हैं अथवा संस्कृतेतर लोग हैं, उनको संस्कृत शिक्षा संवाद के माध्यम से शास्त्रों का परिचय कराया जाए और उनके जो मूल ग्रंथ हैं या जो वो पढ़ रहे हैं उनकी विद्या को हम संस्कृत में खोज करके निकालेंगे और कहेंगे कि ये तो पहले से हमारे यहाँ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, और वो केवल संस्कृत में है, उसका पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन आप इससे ज्यादा अधिक तक गंभीरता से इसको जान पाएंगे। इस तरह से एक प्रकल्प हम लोगों ने प्रयास किया था और अभी भी चल रहा है वो शिक्षा संवाद परिचर्चा, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में और नर्सिंग में और अन्य सभी इंस्टीट्यूट में जाकर के उसमें संस्कृत के विद्याओं को संस्कृतेतर लोगों को बताना, ये एक प्रयास है। और आपके मार्गदर्शन में और भी हम लोग इसको करेंगे, जैसा आप कहे हैं। निश्चित रूप से कम छत्तीसगढ़ राज्य में एक संस्कृत की एक नई दिव्यता प्रकाशित हो। आप सब गुरुजनों के माध्यम से ये हमारा संस्थान प्रयास कर रहा है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय सारस्वतातिथि डॉक्टर नवनिहाल गौतम महोदय जी। मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए अहम अधुना सकार्तज्ञम प्रार्थयामि आचार्यान् डॉक्टर नवनिहाल महोदय वर्यान् एते सन्ति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालयस्य ये संस्कृत विभागस्य आचार्याः अहम प्रार्थयामि अस्मान् उद्बोधयन्तु आचार्याः। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। अयि सुरभारती समुपासकाः, मान्याः संस्कृतरसिकाः, संस्कृतज्ञाः, संस्कृतस्य व्रतिनः, संस्कृतस्य विद्यार्थिनः, संस्कृतस्य आराधकाः, संस्कृतस्य अनुरागिणः, सर्वेषाम् अत्र अभिनन्दनम् अभिवादनं च करोमि। अद्य महत् सौभाग्यात् पर्व वर्तते, रक्षाबन्धन पर्व, श्रावणी पर्व, पुनः संस्कृत दिवस पर्व इति। अत्र समयः अतिक्रान्तः, तस्मात् संक्षेपेणैव किञ्चित् वक्तुम् ईहे। केवलम् अद्य पर्वाणि सन्ति तानि अधिकृत्य वदामि चेत् संस्कृतस्य महत्त्वं सुस्पष्टं भवति एव। मान्याः भवन्तः जानन्ति एव, अस्माकं पर्वणां
पीतवसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली गंडयुग स्मितशाली। अस्माकं गीतस्य भाषा संस्कृतम्। अस्माकं तत्र यत्किमपि वैदिकं साहित्यं वा भाष्यं वा टीकाः वा वार्तिकानि वा तत्र सर्वत्र संस्कृतम् एव विलसति। इदानीमपि यदि वैज्ञानिकदृष्ट्या पश्यामः चेत् यद् विषयवस्तु संस्कृते 5 शब्देषु वक्तुं शक्यते, हिंदी भाषायां तद् वस्तु 10 शब्देषु, आंग्ल भाषायां ततोप्यधिक शब्देषु वक्तुं पार्यते। पुनश्च यथा भवन्तः जानन्ति एव, अंतरिक्ष दृष्ट्या वा संगणक दृष्ट्या वा भाषा दृष्ट्या वा संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते एव। संस्कृतस्य एव महत्त्वं यद् भारते तत्र 15 विश्वविद्यालयाः संस्कृतस्य, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य एव परिसराः बहवः, तत्र नेपालदेशे संस्कृतविश्वविद्यालयः, तत्र विभिन्नेषु देशेषु संस्कृतस्य विभागाः सन्ति। केवलं संस्कृतस्य महत्त्वम् एव तत्र कारणं, न तु किमपि अन्यत्। अस्माकं ये चिन्तकाः सन्ति तेषां चिन्तनं तावत्पर्यन्तं पूर्णतां न याति यावत्पर्यन्तं तत्र संस्कृतस्य उद्धरणानि न भवन्ति। अतः संस्कृतम् आवश्यकं। संस्कृतम् अस्माकं गौरवस्य भाषा भवेत्। यथा सामान्यजनजीवने पश्यामः, कश्चन आङ्ग्लभाषां वदति चेत् सर्वे पश्यन्ति, ये आङ्ग्लभाषां जानाति एषः। किन्तु संस्कृतभाषां यदा वदति संकोचम् अनुभवति छात्राः। अतः अत्र किमपि अवधानं देयम्। ये संस्कृतं न जानन्ति तैः अपि प्रशंसा करणीया। तदा एव वयं संस्कृतं गौरवस्य स्थानं प्रापयितुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकं जीवने किमपि गौरवम् आदधातु इति प्रार्थयामो वयम्। अत्र अस्माकं पटले विराजमानाः आचार्य महेश शर्मा महाभागाः, अस्माकं पूज्य डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, अस्माकं तत्र डॉक्टर दिव्या देशपांडे महोदया, अन्येपि विद्वांसः अत्र दृश्यन्ते। तान् सर्वान् प्रणम्य अत्र विरमामि। अत्र मत्कृते अवसरं कल्पितवद्भ्यः डॉक्टर मनीष शर्मा महोदयेभ्यः, ये संस्कृतव्रतिनः सन्ति, छत्तीसगढ़े कथं संस्कृतस्य उत्थानं स्यात् इति अहर्निशं चिन्तयन्ति। यदा कदा अस्माकं वार्ता भवति, प्रायः ते चिन्तां प्रकटयन्ति कथं तत्र छत्तीसगढ़े संस्कृतस्य वातावरणं स्यात् इति। अहं तान् प्रति अपि मम धन्यवादान् अर्पयामि। पुनः पुनः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अभिवादनम् अभिवादनम्। धन्यवादाः आचार्याः। मम प्रार्थनां स्वीकृत्य भवन्तः झटिति आगतवन्तः, तदर्थम अहम सकार्तज्ञं धन्यवादं वितनोमि। और ये एक प्रयास है आचार्यवर, निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कहेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में संस्कृतमय वातावरण होगा। शास्त्र परंपरा की दृष्टि से होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होगा, और हम अपने तन मन और धन और अपने शरीर के माध्यम से जितना हो सकेगा संस्थान के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को आगे करने का कार्य करते रहेंगे। चाहे हम भारतवर्ष के कहीं भी रहें, राज्य में संस्कृत का विकास होगा और होगा, ये निश्चित है आने वाले समय में। अब मैं विलंब नहीं करूंगा, समय बहुत हो गया है। हमारे बीच में सभी छात्र उपस्थित थे और वो व्याख्यान को अतिक्रांत करते हुए चले गए। हम
चाहते थे कि वो विद्वानों के व्याख्यान को श्रवण करेंगे कह के हम इसलिए उद्घोषणा नहीं किए थे, लेकिन अब मैं उद्घोषणा की अनुमति चाहता हूं, तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी संभवतः अभी नहीं है। मैं सभी के समक्ष इस प्रतियोगिताओं को उद्घाटित करते हुए क्रमशः, ये एक प्रथम द्वितीय एक औपचारिकता है। मैं आपको पुनः बता दूं, हमारे सभी छात्र बहुत अत्यंत मेधावी हैं, बहुत प्रिय हैं, और आचार्यों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत शिक्षक गण भी अच्छे प्रयास किए हैं। तो क्रमशः मैं सबसे पहले प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी, श्लोक कंठ पाठ प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी हम सब के बीच में, आप सब जानते हैं इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो प्रथम स्थान पर श्लोक कंठ पाठ प्रतियोगिता में श्रेया उपाध्याय मोहला जिला के अंतर्गत छात्रा है, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो अद्भुत अपने वाक्य का स्मरण करते हुए और बहुत अच्छा उन्होंने सुस्वर से रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम इत्यादि पंक्तियों के माध्यम से सुनाया। उनको प्रथम स्थान आचार्यों ने दिया है, और द्वितीय स्थान में सिद्धि कश्यप द्वितीय स्थान प्राप्त की है, और तृतीय स्थान में केसरी साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से श्लोक कंठ पाठ प्रतियोगिता में सभी छात्रों को संस्थान की ओर से यथाशीघ्र आपको प्रमाण पत्र सहित आपके विद्यालय में आपके गुरुजनों के पास प्रेषित करेंगे, और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग और आगे बढ़िए। और भी जो हमारे छात्र जुड़ पाए थे, उनको प्रतियोगिता में स्थान नहीं मिला, उनको भी शुभकामना है। इसी क्रम में हमारे श्रीमद् भगवत गीता प्रश्न मंच प्रतियोगिता में भी बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान में कुमारी सृष्टि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, कोटिशः बधाई है। और उसी क्रम में द्वितीय स्थान श्रेया को प्राप्त हुआ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। और तृतीय स्थान में ऋतु देवांगन को प्राप्त हुआ है। इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता में भी इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। सभी को पुनः कोटि कोटि बधाई के साथ शुभकामना। और लघु निबंध प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी, उसमें प्रथम स्थान पर तन्नू निर्मलकर छात्रा, जिन्होंने लघु निबंध प्रतियोगिता में प्राप्त किया, उनको कोटि कोटि बधाई के साथ शुभकामना। बहुत बहुत बधाई हो आपको तन्नू निर्मलकर जी। और द्वितीय स्थान में हितेश्वरी, कुमारी हितेश्वरी दुर्ग जिला से थी आप भी, तो आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और शुभकामना। बहुत अच्छा आपका यह विषय रहा, राष्ट्र गौरवम संस्कृतम। और तृतीय स्थान में भूमिका देशमुख जी ने आपने बहुत अच्छे तरीके से भी प्रतिपादन करते हुए अपने विषय को रखा। इस तरह से संस्कृत महोत्सव के लघु निबंध प्रतियोगिता की भी घोषणा हुई। और इसी क्रम में छात्रों के बाद अध्यापकों की भी एक प्रतियोगिता रखी गई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे अध्यापक गण संस्कृत संभाषण में आए हुए थे, तो क्रमशः इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई दुर्ग से श्रीमान वेद प्रकाश महोदय जी बहुत अच्छा अपने विषय को प्रतिपादन किए। संस्कृत संभाषण, उन्होंने एक विषय को उठाया और बहुत अच्छे तरीके से प्रतिपादन किए। उनको प्रथम स्थान के रूप में ये संस्थान की ओर से शुभकामना और प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे हम, और करते हैं। और द्वितीय स्थान में हमारे कोरबा जिले से छत्तीसगढ़ राज्य के श्री रामचरण शिक्षक महोदय जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। रामचरण जी, आपका स्वागत है महोदय। आपने संस्कृत संभाषण में अपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के द्वितीय स्थान को प्राप्त किया। आपको प्रमाण पत्र के साथ भी हम इसमें उपस्थिति देते हैं। और तीसरे स्थान में दिव्येश्वर शास्त्री जी जुड़े हुए थे सारंगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ राज्य के एक जिले से अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये अध्यापकों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। बहुत शुभकामना उन सबको संस्थान की ओर से है, और आपको सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हमारे सभी शिक्षक बंधु जिन्होंने 2 दिवसीय प्रशिक्षण लिया है, उन सभी शिक्षक बंधुओं को और शिक्षक भगिनियों को
संस्थान की ओर से भी प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। आप उस प्रमाण पत्र के आधार पर अपने आप को आगे रखने के लिए प्रबल हो सकते हैं। इस तरह से ये संस्कृत महोत्सव एक व्यापक दृष्टिकोण से मनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये महोत्सव 15 दिन का है। समय यद्यपि विलंब हो रहा है, लेकिन मैं आज ही केवल समय है, इसलिए समय को अतिक्रांत हो तो भी मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि आज ही हमारे पास समय है। और ये संस्कृत महोत्सव विगत 15 दिनों से, मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात का दुख होता है कि आप सोचिए, एक दिन कार्यक्रम करने में, अतिथियों को समायोजन करने में कितना श्रम लग जाता है। इस कार्यक्रम को प्रत्येक दिन करना होता है और प्रत्येक नए तरीके से करना होता है और प्रत्येक अतिथियों का स्वागत के साथ उपस्थिति करना होता है। फिर भी हमारी कमेटी, हमारी समिति, हमारे विद्वद्गण, हमारे सभी शिक्षक बंधु ने सहयोग किया है। इन सभी शिक्षक बंधुओं को मैं अपने तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना समय और प्रबल जो है इस कार्य के लिए योगदान दिया है। और यह महोत्सव साल में एक बार आता है 15 दिन का, इसलिए हम लोगों के लिए अमृत काल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे विषय को रखने के लिए प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए 2 शब्द उद्बोधन करने के लिए कहूंगा और बच्चों को आशीर्वाद आप दीजिए। और संस्कृत महोत्सव और आपका आज जन्मोत्सव भी है आदरणीय, मैं आपको इस मंच से संस्थान की ओर से जन्मोत्सव की भी कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवादाः। अमन्त्रमक्षरो नास्ति नास्त्यमूलम् अनौषधम् अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। मेरे लिए बड़ी दुर्लभ बात है कि आज जो है मंत्र भी, योग्य पुरुष भी, सचिव भी, मंत्री भी, ज्ञानी भी, विज्ञानी भी, सब एक साथ लगातार अखंड रूप से मैं 15 दिन से इसका लाभ ले रहा हूं। और इसके लिए मनीषी जी की मनीषा और छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान और उसके साथ सभी भागीदार, दुर्ग जिले के हमारे मैडम देवांगन जी हैं और सरस्वती जी हैं। बताइए, सरस्वती जी जहाँ पर हों तब तो कोई समस्या ही नहीं है। और नौनिहाल जी, हमारे ये निहाल जो है, राम निहाल जी हमारे गुरुजी थे। अभी नौनिहाल जी को हम सुन रहे थे सागर से। सागर में वैसे भी 14 रत्न हैं, तो वहाँ एक से एक रत्न, उसमें नौनिहाल भी एक रत्न है। और नौनिहाल हो या राम निहाल, हम सबको निहाल कर देते हैं। इतना बढ़िया उनका वक्तव्य था। उसके पूरे का सार अगर एक पंक्ति में लिया जाए तो वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। भा में रत, प्रतिभा में रत, ज्ञान विज्ञान में रत, 14 विद्या 64 कला में जो रत है उस देश को भारत कहते हैं। और वो लगा हुआ नहीं है, उस भा की प्रतिभा की वर्षा भी करता है पूरी दुनिया में। जगे हम लगे जगाने, विश्व यहीं से फैलाता लो, तब ये भारतवर्ष बना है। और निश्चित रूप से समय अधिक हो गया है। और मैंने तो पर बता रही थी मैडम पूर्णिमा परसों कि मैंने गागर में सागर नाम की पुस्तक लिखी है, तो मैं कम से कम शब्दों में पूरी बात कहने के पक्ष में रहता हूं, इसलिए अधिक क्या कहना, सब विद्वान हैं। अब बताइए कि वो तुलसीदास जी का एक पद्य, जाए सुरेश महेश दिनेश, क्या क्या वो है उसमें, तो जहाँ सुरेश हो, महेश हो, मनीषी हो, वहां पर कोई ज्ञान विज्ञान बचता है क्या? संस्कृत विद्या मंडलम के पुराने दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके संचालक, संयोजक, अध्यक्ष, सचिव, महासचिव और क्या क्या सब। तो इतना आनंद आ गया, इसका जितना वर्णन किया जाए कम है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारे शालेय और महाविद्यालय के प्राचार्यों को, कुलपतियों को, विद्वानों को, शिक्षकों को, लेखकों को समझ लेना चाहिए कि सबके बिना कुछ भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना कविम कालिदासम च भारतम भारतम नहीं। इतना ही कहकर मुझे वाणी को धन्य करने का जो अवसर दिया इतने महामनीषियों के समक्ष में, मनीषी वो नाम से मनीषी भी हैं और बाकी सभी मनीषी और भी हैं, सब हम सब लोग मनीषी हैं, मनीषा है। सरस्वती जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो छत्तीसगढ़ राज्यम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आप कल्पना नहीं करेंगे
आदरणीय महोदय शर्मा सर जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे और आज संपूर्ति सत्र में हैं। आज तक उन्होंने प्रत्येक दिन जुड़ करके पूरे कार्यक्रम को समायोजन किया और प्रत्येक दिन हमें आशीर्वाद दिए। मैं उनके लिए पुनः प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं कि ये और मनीष जी अहोभाग्य पुनश्च था। पुनश्च पुनश्च हमारे यहाँ शास्त्र में जब पूरा लिख लेते हैं कुछ छूटे उसको पुनश्च कहते हैं। जी पुनश्च ये है कि शनिवार है, 9 तारीख है, पूर्णिमा है, पूर्ण से पूर्णिमा, दो पूर्णिमा, पूर्णिमा श्रोता भी है, पूर्णिमा तिथि भी है और श्रावणी पूर्णिमा है। आप बताइए इतना एक आप साथ सब मेरे लिए कैसे जन्म से जुड़ा हुआ। अब संयोग जो आदमी संस्कृत दिवस को जिसने जन्म लिया हो जी वो जी तो उसके लिए तो संस्कृत ही सब कुछ है। जी बहुत लोग कहते थे क्या संस्कृत पढ़ते रहते हो यार, संस्कृत का वो है ये है। अब सब कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो आज माता पिताओं को, भाई बहनों को, आप सभी हमारे भाई बहन है, हमारा परिवार, आप संस्कृत परिवार है, तो सबका मैं कृतज्ञ हूं कि आज बहुत अच्छा प्रसंग आपने सुना। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से यह पूर्णिमा का जो काल और सच में पूर्ण है वो इसलिए आपका जन्म हुआ सर और ये संस्कृत जगत को पूर्ण कर रहा है। इसके लिए मैं पुनः शुभकामना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ आचार्यवर। हमारे बीच में डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए संस्कृत दिवस की शुभकामना के साथ संस्कृत महोत्सव के इस पावन संपूर्ति सत्र में संस्थान के बोलने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं अनुग्रह करता हूँ। नमस्सभायै संस्कृतं हि संस्कृतिः संस्कृतिश्च संस्कृतं संस्कृतं विना कुतो भारतीय संस्कृतिः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पञ्चदश दिवसात्मके अस्मिन् अनुष्ठाने विद्वद्भिः स्वकीया वाग् आहुति एव समर्पिता, वाग् आहुतयः एव समर्पिताः। वस्तुतस्तु इदम् अनुष्ठानं विलक्षणम् एव अभवत्। अद्य अस्माभिः पाणिनीय विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयानां हेलो व्याख्यानम् हेलो अलौकिकं वैज्ञानिकं व्याख्यानं हाँ श्रुतम्। सुना था सुना। अहो महत् धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हो। एव मैसेज देखे करना, थोड़ा अनुकूलम् मैसेज रिप्लाई का उपादेयं नहीं च करत भाई। वर्तते। नवनिहाल हाँ महोदयेन यद् हिंदी संस्कृत उक्तं थोड़ा सा संस्कृत तत् कर दो फिर सर्वं हिंदी में बोल दे। संस्कृतं वर्तते, अच्छे से संपूर्ति सत्र है ना, आप संस्कारयुक्तं थोड़ा सा वर्तते। अच्छे से सब बोल दे ठीक। वस्तुतः संस्कृत का एक भाव हृदय में स्थापित हो तो हम सभी आगे किसी न किसी कार्य के लिए अवश्य अग्रसर होंगे। और ये जो पंचदश दिवसात्मक महोत्सव है वास्तव में एक यज्ञ के रूप में है, एक यज्ञ के समान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक मंच पर सबका ऐक्य होना, एकीभूत होना, ऐक्य स्थापित होना, ये एक विलक्षण बात होती है, विलक्षण भाव होता है। और आज जब संपूर्ति सत्र है, वस्तुतः यह समापन नहीं है, कुछ विश्राम है, कुछ अवसान है, विरामोवसानः, क्योंकि अवसान जब होता है तो विराम होता है और विराम के बाद पुनः एक नवीन भाव, एक नवीन शब्द स्थापित होता है। क्योंकि जब रामः में अवसान है तो रामौ पुनः एक नवीन सिद्धि के साथ, वृद्धि के साथ, क्योंकि जब राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर औ प्रत्यय आता है तो वृद्धि रेचि से अ और औ में वृद्धि एकादेश होकर रामौ ये सिद्ध होता है। तो वृद्धि होती है विराम के बाद, अवसान के बाद। तो आज हम अवसान में तो हैं, पर अगले वर्ष, आगामी वर्ष हम वृद्धि के साथ होंगे और निरंतर वृद्धि होती रहेगी
और जब शिक्षकों की संगोष्ठी हुई, शिक्षकों ने जिस तरह का प्रतिनिधित्व दिया, शिक्षकों की बहुत सी समस्याएँ हैं और शिक्षक बंधुओं आप निश्चिंत रहिए क्योंकि जहाँ पे संस्कृत है, वहाँ पर समाधान स्वयं एव हो जाता है और शिक्षकों की समस्या का समाधान अवश्य होगा और सभी समस्या क्योंकि संस्कृत में जो वैज्ञानिकता छुपी है जैसा कि अभी पता हमको ज्ञात हुआ और जिस तरह से अ, जो हमारे कुलपति महोदय हैं उनके श्रीमुख से हमें वो अनुभूत हुई और ये यही वैज्ञानिकता हम सबके हृदय में स्थापित है और अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः इस भाव से मैं अधिक क्या कहूँ क्योंकि समय अतिक्रांत है और जहाँ पर समय का अतिक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर समय ही धन है। इस आधार पर यदि हम धन की रक्षा करते हैं तो समय की भी रक्षा हमें करनी चाहिए और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और उससे पहले मैं ये अवश्य कहूँगी कि जब हम किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं तो उसका अवसान हमेशा सफलता में ही होता है और सफलता के लिए विद्वानों का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। महाकवि कवि कुलगुरु ने कहा है कि अपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां आत्मानमन्य प्रत्ययेतः इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जय जयतु श्री भारतं, भारत। जयतु छत्तीसगढ़ं। नमः संस्कृत दिवसाय। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपकी सद्प्रेरणा से यह कार्यक्रम अपने सफलता की ओर है और हमें यह कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही कि आज हम संस्कृत महोत्सव के इस पावन कर्म को करते हुए विगत कई वर्षों से लगभग 5 वर्ष से भी अधिक हो चुका है, इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हुए आज यह कार्यक्रम अपनी संपूर्ति की ओर जा रहा है और अपने संपूर्ति का तात्पर्य जैसे कि महोदया ने कहा, अभी तो ये शुभारंभ है और भी बहुत कुछ करना है और हर साल नित्य नूतन के साथ हम लोग आते हैं और नया प्रकल्प के साथ कुछ करते हैं। आज के इस 2025 के क्षण में श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से श्रावण पूर्णिमा तक का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफलता की ओर प्राप्त रहा, ऐसा मैं आश्वस्त होकर के कह सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव गुरुजी। मैं उनको भी आदरणीय महोदय जी को वैष्णव सर को भी निवेदन करूँगा कि आप हमें उद्बोधित करें यह संपूर्ति सत्र को संस्कृत महोत्सव का। जी। वागीशाभ्यास मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृत्कृत्या सूतन्नमामि गजाननम् सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। इदानीं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान पक्षतः पाक्षिक समारोहस्य संपूर्ण सत्रं प्रचलन् अस्ति। नैके विद्वांसः अत्र जंगम यंत्रे आमुखपटले समुपस्थिताः सन्ति। मान्याः कुलपतिवर्याः अस्मान् सनाधिकृतवन्तः डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः वरिष्ठाः आचार्याः संपूर्ण पाक्षिके संपूर्ण समारोहे पृष्ठपोषकत्वेन अस्मान् सनाधिकृतवन्तः। डॉक्टर नवनिहाल गौतम महाभागाः सागरतः समागताः सन्ति। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महाभागाः पूर्व अध्यक्ष वर्याः अस्माकं मनुजाः श्रीधश्च डॉक्टर पूर्णिमा केलकर संस्थानस्य सर्वे पदाधिकारिणः मान्याः अध्यक्षवर्याः डॉक्टर नवीन शर्मा महाभागाः एतेभ्यः सर्वेभ्यः प्रति कार्तज्ञम् अभिनन्दनं च समर्पयामि। इदानीम् एकमेव किञ्चिदेव उक्त्वा विरमामि, यतोहि बहु कालः समय अतिक्रान्तः।
जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने कहा, हमें लोट लकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए। प्रायः हम केवल आज्ञा ही देते हैं कि ये करें, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। संस्कृत में उद्बोधन उनका मैं श्रवण कर रहा था। तो अब यह व्रत लेना चाहिए संपूर्ण सत्र में कि लट लकार का प्रयोग करें। हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका दिग्दर्शन हो, वो ज्यादा संस्कृत के विकास में एक विशेष योगदान हमारा सब होगा। लेकिन हम निराश नहीं हैं, आप सब जो हैं बद्ध परिकर हैं। जितने भी पूरे पाक्षिक समारोह में किसी की भी येन किन प्रकार ना जो सहभागिता रही, वे सब जो है संस्कृत के प्रति समर्पित हैं। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, यह जो उक्ति है वो संस्कृत साहित्य के लिए एक परम मंत्र है। ये है संस्कृत में ज्ञान है, गणित है, इंजीनियरिंग है, सब है। एक सूत्र में यही कहना चाहूंगा, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तत्क्वचित्, महाभारत का यह उक्ति। और हम यह आशान्वित हैं, क्षणे क्षणे यन् नवदामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया है। आगामी समय में एक नवीन रूप में हम संस्कृत की सेवा में, लोगों को जोड़ने में, समाज में संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। यही इसकी रमणीयता है। संस्कृत में क्या नहीं है, सर्वम तत्र समाहितम वर्तते। और उपनिषद का यह वाक्य है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता से इसका अवसान हो रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ में एक संस्थान क्रियाशील है, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान। हमारे भाई श्री मनीष शर्मा जी इसके लिए तथचित होकर के सुदूर अंचल में भी हैं, पहाड़ी क्षेत्र में भी रह करके अभी विपदा आई वहाँ वो विराजमान है, उत्तर काशी में जो विपदा आई, और संस्कृत की सेवा में लगे हुए हैं। तो इससे बढ़ करके गौरव की बात क्या होगी है। अभी मुझे यह भी श्रवण करने के लिए मिला कि इसमें संस्कृत में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होनी चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत में 50 अधिकाः पत्र पत्रिकाः इदानीमपि प्रकाशन्ते। संस्कृत माध्यमेन शोध पत्रिका, दैनन्दिन सुधर्मा, भवितव्यम, गीर्वाणवाणी, नैके पत्र पत्रिकाः सम्पूर्ण भारतवर्षे प्रकाशन्ते। तर्हि संस्थाने जे संरताः सन्ति तेभ्यः एवं परिज्ञातव्यम। और दूसरी, जब तक परिक्षेत्र की प्राप्ति नहीं होगी, सबसे बड़ी समस्या ये है प्रचार प्रसार में, हमें स्पॉट फील्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे हैं। और फील्ड के जो क्षेत्र हैं, हमारे कार्य क्षेत्र हैं, या तो हम शिक्षा से जुड़े, गुरु के रूप में कार्य करें, कथावाचक के रूप में कार्य करें, और नृत्य के रूप में कार्य करें, सभा के रूप में, नेता, और सब कुछ। आज की परिस्थिति में मैं देखता हूँ शासन तंत्र के बाद सारे प्रचार तंत्र सुरक्षित है। तो शासन तंत्र को हमें अपने गिरफ्त में उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के संस्कृत की जो पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसकी संगति होगी। दुर्भाग्य से या पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत में आज भी शासन तंत्र की उदासीनता नितांत सोचनीय विषय है। विद्या मंडल अभी भी दुर्गति की स्थिति में है। संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा ही हो रही है कई वर्षों से,
संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, महाविद्यालयों में पद की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये जो फील्ड जो मिलना चाहिए संस्कृत वालों को, ये फील्ड जब तक नहीं मिलेगा तब हम अपने ज्ञान विज्ञान को कहाँ, किस रूप में, कहाँ कैसे प्रचारित करें। केवल 5-10 दिवसात्मक में अपने जो विभिन्न विधाओं के माध्यम से जो प्रचार कर रहे हैं वह ठीक है, बहुत ही श्लाघनीय है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फील्ड परिक्षेत्र की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी हम सोचे विचार करें, बहुत समय आगामी सत्र में इस दिशा में भी हम चिंतन करें और सबकी सहभागिता इस विषय में हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः सादरं प्रणमं सत्यं गिरिमान्तारं। धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्याः। अवश्यमेव भवतां दिग्दर्शने मार्गदर्शने वयं तथैव तद्वत् आगामी सत्रे संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान माध्यमेन कार्यं कुर्मः। अस्माकं प्रदेशे संस्कृतस्य स्थितिः सम्यक् नास्ति इति सर्वे जानन्ति एव। तथापि वयं यथाशक्ति यथामति यथाबुद्धि संस्थानद्वारा प्रयतामहे। अतएव संभूय एकीभूय च ऑफलाइन माध्यमेन कुत्रचित् एवं कार्यं करिष्यामः येन सम्यक्तया कार्यम् अग्रे सफली भविष्यति इति अहं मन्ये। धन्यवादाः भवताम् अत्र उपस्थितिः जाता। समेषाम् आचार्याणां तथैव धन्यवादाः सन्ति। अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः संस्थानस्य सदस्याः डॉक्टर उपेन्द्र तिवारी महोदयाः। अहं प्रार्थयामि एतेषां समेषाम् आचार्याणां विदुषां श्रोत्रेणां मुख्यातिथीनां विशिष्टातिथीनाम् अथ च सारस्वतातिथीनाम् अध्यक्षाणाम् अपि च छात्राणां समेषां स्वागतं धन्यवादं च व्याहरन्तु इति। अथ च मम एकं निवेदनं वर्तते। इदानीं संस्कृत महोत्सवस्य सम्पूर्तिसत्रं वर्तते। संस्थाने तु बहुत्र विविध कार्यक्रमाः प्रतिदिनमेव प्रचलन्ति। भवन्तः संस्थाने आत्मानं योजयन्तु, संस्थाने दिग्दर्शनं कुर्वन्तु, कारयन्तु छात्रान् इति मम निवेदनम्। अतएव संस्थाने आत्मानं योजयन्तु इति। तिवारी महोदयाः धन्यवादम् आचरन्तु। धन्यवादाः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यद् अद्य अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमानः कार्यक्रमः 5-10 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः अद्य विश्राम प्राप्नोति इति। अद्य पूर्णिमा तिथिः वर्तते। तत्रापि अद्य अस्माकं ऋषीणामपि अभिवन्दनं क्रियते। इतोपि विश्व संस्कृत दिवसः अपि वर्तते। अद्य सर्वत्र संस्कृत विषये अथ च वाक्यार्थ सभा वा संभाषण शिबिरं वा संस्कृताय बहुविध कार्यक्रमाः प्रचलन्ति।
तादृशेव तत्र एकदिवसस्य भवति अथवा सप्ताहात्मक भवति, परन्तु अस्माकं यद् छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थानं वर्तते तत् 5-10 दिवसात्मक महोत्सवः अत्र क्रियते। महान् प्रमोदस्य विषयः अस्ति। अत्र सर्वे जानन्ति एव यथा अस्माकं श्री शर्मा महोदयाः उक्तवन्तः यद् बहुविध गागर में सागर इति उक्तवन्तः, तादृश सन्ति अस्माकं कार्यक्रमाः। अत्र प्रत्येकस्मिन् दिवसे ये आगच्छन्ति स्म अस्मिन् महोत्सवे विविध शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति। अस्माकं प्राध्यापकाः श्रीमन्तः धीमन्तः महेश्वरी महोदयाः सन्ति। तेषां कृते अहं भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। इतः परम् अस्माकं कुलपतिचराः अपि अत्र आगतवन्तः आसन्, तेषां कृते अपि अहं भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि अस्माकं मातृकल्पाः न केवलं साहित्यशास्त्रे अपि तु विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। तादृश्यः अस्माकं मातृकल्पाः, ताः कृते अपि अहं भूयः हार्देन धन्यवादं वितनोमि। इतोपि जामवन्त इव अस्मान् समुद्बोधयन्ति तादृशाः वैयाकरणशास्त्रे घूरी परिश्रमाः इतोपि विविध शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति। अस्माकं वैष्णवाचार्याः अत्र राजन्ते, तानपि भूयः प्रणमामि, धन्यवादान् च वितनोमि। इतोपि अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्ये विविध संस्कृत विद्यालयाः सन्ति। तस्य संघटनस्य पूर्वं तु सचिववर्याः आसन्। तदानीं अहं बिलासपुरे आश्रमे पठन् आसम्। अधुना अध्यक्षपदं निर्वहन् कुर्वन्ति तादृशाः अस्माकं सुरेश शर्मवर्याः सन्ति। तान् अपि भूयः प्रणम्य धन्यवादान् वितनोमि। इतोपि अत्र सारस्वतातिथयः सन्ति। अस्माकं श्रीमन्तः विद्यावारिधयः नवनिहाल महोदयाः सन्ति। तेषां कृते अपि अहं हार्देन धन्यवादं वितनोमि। अग्रे अस्माकं संगठन सचिवाः वर्तते अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः मुकेश चौबे महाभागाः, तेषां कृते अपि भूयः धन्यवादान् वितनोमि। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य धूरिणः सन्ति। महान् विद्वांसः, नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकम् अग्रजाः सन्ति। श्रीमन्तः धीमन्तः आचार्याः नवीन अग्रजाः, तेषां कृते अपि अहं भूयः धन्यवादान् वितनोमि। इतोपि अस्माकम् अत्र भगिनी सन्ति, सरस्वती भगिनी, तेषां कृते अपि अहं भूयः धन्यवादान् वितनोमि। यतोहि प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमे एताः आगच्छन्ति। इतोपि अग्रे ईश्वरी अत्र लिखितं वर्तते, ईश्वरी महोदयाः, ताः कृते अपि अहं धन्यवादान् वितनोमि। अत्र खगेश इति लिखितं वर्तते, तद् महोदयेभ्यः अपि धन्यवादान् वितनोमि। अस्माकम् अग्रजा अस्ति अन्नपूर्णा भगिन्यः, तासां कृते अपि अहं भूयः धन्यवादान् वितनोमि। अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः श्रीमन्तः धीमन्तः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं आचार्य रूपेश महोदयाः सन्ति। तेषां कृते अपि धन्यवादान् वितनोमि। अत्र लिखितं वर्तते रामचरण महोदयाः
इतोपि राघव इति लिखितमस्ति, अग्रे अस्ति इतोपि अत्र न दृश्यते। ये केपि कायेन वाचा मनसा वा अत्र समुपस्थिताः आसन् तेषां कृते भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। अपि च अहर्निशं छत्तीसगढ़े संस्कृतस्य विकासः स्यात् इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं मित्रमणयः संस्थानस्य सचिववर्याः विद्यावारिधयः मनीष महोदयाः सन्ति। तेषां कृते भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य धन्यवादाः आचार्याः। भवतां कृतेपि धन्यवाद कृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः। हम शांति मंत्र के साथ अब इस संपूर्ति सत्र को विराम करेंगे। इसमें कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे और जैसे हमारे वैष्णवाचार्य महोदय जी बोले हैं कि ये पूर्ण हो रहा है, इसलिए शांत नहीं अंतिम में करेंगे। हम विश्व कल्याण मंत्र के साथ उच्चारण करने के बाद ओम पूर्णमदः की उच्चारण के साथ पूर्णमेव अस्तु इस भाव को रख करके इस सभा को विराम करते हुए आगे चलेंगे, ताकि हम और नवीन पूर्णता के साथ फिर कभी मिलेंगे। जरूर बहुत झटिति मिलेंगे, नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगे तो उसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए परम मित्रमणि मेरे डॉक्टर रुपेंद्र तिवारी जी को भी मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और सभी से कहूंगा कि आप अपना म्यूट उद्घाटित कर लें और सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम पूर्णमदः पूर्णमिदं इसके बाद हम आगे जो है इस सभा को विराम करेंगे और संपूर्ति करेंगे। पुनः सभी को संस्कृत महोत्सव में परोक्ष अपरोक्ष रूप से भाग लेने के लिए, आप अपने अमूल्य समय को देने के लिए मैं संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जब आप चाहें तब आप इस संस्थान के महोत्सव को पुनः देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर है। जब आपकी इच्छा हो कभी आपको बैठ करके देखने की तो आप खोल करके उद्घाटित कर लीजिएगा। ये भी निवेदन रहेगा, वेबसाइट में भी जा करके देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग अब एक साथ उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।